अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं रशीद बलोच। आप दरून टीवी इस वक्त देख रहे हैं और आज हमने कुछ जर्नलिस्ट ने नवाब असलम खान रैसानी से मुलाकात की। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई और कुछ ऑन द रिकॉर्ड, और काफ़ी देर तक गपशप रही। तो इस हवाले से हम आपको बता देंगे कि नवाब असलम खान रैसानी का आने वाले सियासी सिनेरियो में उसका क्या कहना है, और ख़ुद उसका क्या माइंड बन चुका है। वो किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगे वो, या इंडिपेंडेंटली जिस तरह के अब हैं इस तरह वो आगे अपनी सियासत चलाएंगे। और बलूचिस्तान की सूरत हाल पे उन्होंने बात की। तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, नवाब असलम खान रैसानी से आज कुछ मीडिया के दोस्तों की मुलाकात हुई है उस सरावन हाउस में, उनके रिहायशगाह पे। आपको पता है, जो नवाब असलम खान रैसानी को जानते हैं वो बड़ा हंसमुख टाइप के और बहुत लाइटली बात करते हैं। बड़े से बड़ी गहरी बात भी बड़ा वो सिंपल बोलते हैं। और अमूमन उसका हिस्सा मज़ा मशहूर है, बात करते हैं तो उसमें हिस्सा मज़ा भी होती है। तो कल कुछ दोस्तों ने कहा था कि जी नवाब असलम खान रैसानी कुछ दोस्तों को याद कर रहे हैं तो उनसे मुलाकात करनी है। तो आज हम 3 बजे पहुंचे। उसमें बहुत सारे हमारे मीडिया के दोस्त मौजूद थे। उसमें एक ऑफ द रिकॉर्ड एक बातचीत थी, गपशप थी, और कुछ बातें ऐसी थी जो उनकी इजाज़त से हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें ये कि एक तो ये था कि ये रूटीन की जो सवाल जवाब होते हैं, मतलब उस तरह कम मुशावरत टाइप आप कहते हैं कि ज़्यादा थी। उसमें उन्होंने बहुत सारे बलूचिस्तान के हवाले से जर्नलिस्ट से मशवरे लिए और इश्यूज़ पे भी बात हुई। अच्छा, तो नवाब साहब अच्छा माशाल्लाह अभी सेहतमंद हैं और आशाश बशाश आज हमें नज़र आया। और साथ में उनके छोटे भाई नवाबजादा हाजी लश्करी रैसानी भी उस मजलिस में बाद में आके शामिल हुए। तो बड़ा काफ़ी देर तक उनके साथ एक गपशप रही। और गपशप में ज़ाहिर है कि रिकॉर्डिंग, चूँकि बहुत बड़ा मंडी है बलूचिस्तान का और बलोच अवाम का, उस पे भी बातचीत हुई। और इसके अलावा ग्वादर, ज़ाहिर है कि एक बर्डन मामला है हमारा ग्वादर पोर्ट का, उस पे भी बातचीत हुई। और उनसे बातों बातों में ये भी मालूम हुआ कि वो आने वाले टाइम पे कौन सी जमात ज्वाइन करेंगे। और ज़ाहिर है कि उनका एक माइंड बन चुका है तकरीबन अभी से कि वो कौन सी जमात में शामिल होंगे। तो हम आपको बताएंगे बाद में कि कौन सी जमात में शामिल होंगे। लेकिन पहले ये बता दें कि रिकॉर्डिंग के हवाले से जब हमने बात की तो उन्होंने खुल के कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग का जिस तरह का मुआहदा हुआ था मौजूदा हुकूमत के दौर में, तो उसमें उनके खुद कुछ खदशात हैं। और वो बता रहे थे कि रिकॉर्डिंग वो बलूचिस्तान हुकूमत खुद भी रन कर सकती है, मतलब रिकॉर्डिंग पे वो काम कर सकती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब हमने उनसे पूछा कि किस तरह का कर सकती है बलूचिस्तान हुकूमत, तो उनका एक जवाब था। इस पर आप इख्तलाफ भी रख सकते हैं, जो ज़ाहिर के टेक्निकल लोग हैं वो इस पर ज़ाहिर के अपनी राय दे सकते हैं। और उन्होंने कहा कि देखें, अगर हम सरमाया खुद लगा दें और जो लोग बाहर से, ज़ाहिर कंपनियां भी बाहर से लोग हायर करके ले आते हैं, तो हम भी बाहर से लोगों को हायर करके ले आएँ इधर, हम उस पे काम करें, तो इससे हमें एक तो ये कि माली फ़ायदा होगा काफ़ी सारा, और दूसरा ये कि हमें ये भी पता चलेगा कि कितना माल मटेरियल रिकॉर्डिंग से उसका रिज़र्व कितना है, और रोज़ाना की बुनियाद पे उसमें कितना माइनिंग होती है और कितना उसमें ज़ाहिर के सोना है, तांबा जो भी है, वो एक मिकदार हमें पता चल जाता है कि कितनी मिकदार में रोज़ाना के हिसाब से हमें मालूम होता है। तो ये एक मतलब एक नॉलेज होगी हमारे पास और हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना होगा। अब तक जो ज़ाहिर के रिकॉर्डिंग में जो कानकुनी हुई है या माइनिंग हुई है, उसमें तो हम डिपेंड हैं जिस कंपनी को हमने दिया है, तो डिपेंड है वो जो हमें इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो वही मालूमात जो है हमारे पास होती है। और हमारे लोग इतने टेक्निकल नहीं होते कि उनको हर चीज़ का पता हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हालांकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट का या उसकी एक टीम जो है हुकूमत की, वो रिकॉर्ड को या सेंधा को वहाँ पे बैठी होती है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि उनको इस तरह की मालूमात नहीं होती है। कि दूसरा तो नवाब असलम खान का ये ज़ाहिर है कि कहना था कि मैंने ग्वादर को सरमाया दारुल-हुकूमत बनाया था, और उसमें मैंने पूरे एक सेटअप बनाई थी। वहाँ पे 7-8 सेक्टरीज
अकेली ऑफिस बनाया था और सीएम हाउस भी वहाँ पे बनाया था, लेकिन चूँकि एक अब बाद में उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो वो चीज़ हो नहीं सकी, वो जो हमें करना था। अगर होता तो इस वक्त ग्वादर की सूरत हाल ये ना होती जो आज है। ज़ाहिर है कि उनका जो इशारा था वो ये था कि आज क्राइसिस हैं ग्वादर में, जिस तरह के धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, वो भी बुनियादी इश्यूज़ पे, ट्रॉलर का इश्यूज़ है के इश्यूज़ हैं, वो भी हैं। ज़ाहिर है कि तमाम जो इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर है कि ये शायद उधर बैठ के हल कर सकता था या उन पे नज़र रखी जा सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। एक दूसरा देखें, बलूचिस्तान के उमूमी सूरत हाल पे तो बातचीत हुई, लेकिन आपको याद है जब नवाब असलम खान रैसानी की हुकूमत की आखिरी अदवार में गवर्नर राज लगा था यहाँ पे, तो उनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दी गई थी कोई 5-6 महीना पहले। तो ज़ाहिर है कि बुनियाद ये थी कि आपको याद होगा कि हज़ारों पे, हज़ारा बिरादरी पे मस्तूम के करीब लखपास के साथ करीब वहाँ पे एक बस पे अटैक हुआ था, वहाँ पे बहुत सी जानें ज़ाया हुई थी। तो उसी को बुनियाद बना के नवाब असलम खान रैसानी की हुकूमत ख़त्म की गई थी, लेकिन नवाब असलम रैसानी का कहना था कि उनकी हुकूमत की मतलब ख़ात्मे की बातें उनको काफ़ी पहले 2-3 महीने पहले पता थी कि मेरे ख़िलाफ़ मतलब ऐसा हो सकता है, मेरी हुकूमत ख़त्म हो सकती है। यानी कि मीडिया में उनके बकौल के इशारे मुझे मीडिया के ज़रिए मिल रहे थे और कुछ ऐसे इश्यूज़ थे। ज़ाहिर है कि उनका आसिफ अली जरदारी से भी नहीं बन सका और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी शायद नहीं बन सका, और वो वजह भी रिकॉर्डिक ही बना था। रिकॉर्डिक का जो मुआहदा था उस टाइम इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, तो वो रिकॉर्डिक बनी थी उनकी हुकूमत की खात्मे की। तो ये उन्होंने कहा कि जी हमें सब बहुत पहले पता था कि ऐसा होगा। आने वाले सिनेरियो में उनकी जो कुल की ज़ाहिर बात ही बहुत से ऑफ द रिकॉर्ड थे। ऑन द रिकॉर्ड में मुख्तसरन आपको ये बता दूँ कि नवाब असलम खान रैसानी ने ज़हनी तौर पर बिल्कुल वो यकसी हो चुके हैं और फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्होंने आने वाले बहुत जल्द ही जमीयत उलमा इस्लाम में उन्होंने शामिल होना है। चूँकि इससे पहले आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान सरावन हाउस आए थे और उनको कहा गया, उनको दावत दिया गया था, तो उसके बाद भी हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको दावत दी है जमीयत में शामिल होने की। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों से मुशावरत के बाद, इलाके के लोगों से मुशावरत के बाद मैं फ़ैसला करूँगा आपके साथ मुझे जमीयत ज्वाइन करना है नहीं करना है। तो नवाब साहब ने कहा कि जी देखें, उस टाइम भी मैंने जब मुशावरत की या ज़हनी तौर पर जब मैंने मतलब एक फ़ैसला किया था कि जमीयत में शामिल होऊंगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन मेरे होंगे जमीयत में शामिल होने का। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद उनकी वालिदा फौत हो गई। उसमें वो ज़ाहिर है कि कहते हैं मैं बिज़ी रहा, और उसके बाद उनके बेटे को ज़ाहिर है कि वो बीमार पड़ गए हैं और उनको कैंसर जैसे मुज़ी मरज़ का सामना था। तो नवाब साहब के बकौल के उस टाइम जो ये लेट हुआ था, ये जो जमीयत में शमूलियत का जो प्रोग्राम है वो लेट इसलिए हुआ था कि 2 चीज़ें बीच में मसाइल सामने आए थे। एक फौतगी हुई थी और दूसरा मेरा बेटा जो है वो बीमार हो गया था, तो उसके साथ ज़ाहिर है कि तीमारदारी और इलाज मुआलजे में बिज़ी था, तो इसलिए मैं जमीयत शामिल नहीं हो सका, उसको ज्वाइन नहीं कर सका। तो अभी उन्होंने बिल्कुल फ़ैसला कर लिया है कि बहुत जल्द उनकी शमूलियत होगी जमीयत उलमा इस्लाम में। और टर्म एंड कंडीशन हमने जब पूछा, बहुत सी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि टर्म एंड कंडीशन ये है कि देखिए मैं जो सोचता हूँ बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान की बेहतरी या यहाँ के अवाम के बेहतरी के बारे में, तो वो मैं ज़ाहिर है कि मैंने उनको कहा है कि इधर मुझे आप बाउंड नहीं करेंगे। मैं कोई फ़ैसला करूँगा उसको आप मुझे बाउंड नहीं करेंगे। अगर मैंने किसी से बातचीत करनी है या मुज़ाकरात करने हैं तब भी मैं बाउंड नहीं होऊँगा। और कोई मैंने जो फ़ैसले लेने होंगे, जो बोल्ड फ़ैसले लेने पड़ेंगे मुझे, जो बलूचिस्तान के बलोच अवाम के लिए जो बेहतर मैं समझता हूँ होंगे, आपकी मुशावरत तो शामिल होगी, लेकिन ये है कि मैं अपना फ़ैसला ख़ुद करूँगा, उसमें मैं ख़ुद मुख्तार हूँगा। तो जमीयत की लीडरशिप की जानिब से यानी कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से उनको कहा गया कि आप बाउंड नहीं होंगे कोई भी फ़ैसला करना चाहें या वो। और जाते जाते ये भी मैं आपको बता दूँ, मुझे लग ऐसा रहा है
उनकी बातों से जो अंदाज़ा हुआ कि शायद 2023 के आम इंतखाबात में उनकी जो है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम को अगर मौका मिला हुकूमत बनाने की, उमूमन जमीयत ने हमेशा दूसरी हुकूमतों को सपोर्ट किया है और उनके कोलिशन में गई है जमीयत। तो इस बार शायद जमीयत उलमा इस्लाम ने ये सोच रखा है कि उसका अपना कैंडिडेट हो बतौर वज़ीर आला। तो इस टाइम जो सबसे मौजू शख्सियत हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के नज़दीक नवाब असलम खान रैसानी है। उसकी बहुत सी वजूहत है। एक वजह ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अगर बलूचिस्तान के अंदर अगर कोई मुस्तकिल मजाजी से कोई सियासी कोई शख्सियत है तो नवाब असलम रैसानी है। उसको मतलब उन्होंने एक सोच विचार के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि नवाब साहब से बात करनी है, उसको जमीयत में शामिल होने की दावत देनी है। एक ये वजह है। दूसरी है कि 2008 से 2013 के दरमियान जो मखरूत हुकूमत थी उसमें ज़रा के वज़ीर आला बलूचिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से नवाब असलम खान रैसानी थे, लेकिन उसके कोलिशन में जमीयत शामिल थी। एक वो अंडरस्टैंडिंग जो बनी थी, ज़हनी हमायंगी बनी थी, तो ये 2008 से 2013 के दरमियान बनी थी। तो इसलिए बलूचिस्तान के ज़रा कि मौलाना अब्दुल वासी या दूसरे जो भी हैं यहाँ के, तो उनके साथ एक अच्छी हमायंगी बन चुकी है। तो वो भी इस बात पे तकरीबन वो कन्विंस्ड थे कि नवाब असलम खान रैसानी के साथ उनकी केमिस्ट्री मैच कर सकती है हुकूमत चलाने में। बाकी चीज़ों में ज़ाहिर है कि इंसान एक ख़यालात तो अलग हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत बनाने में उनकी केमिस्ट्री एक पार्टी के अंदर मैच हो गई। इसलिए जमीयत बेसिक बुनियादी तौर पर जमीयत बलूचिस्तान की ये ख्वाहिश थी, यानी कि जमीयत के बलूचिस्तान की जो लीडरशिप थी उनकी ख्वाहिश थी कि नवाब असलम खान रैसानी जमीयत ज्वाइन कर लें। तो नवाब साहब से ज़रा के जब बात की, उन्होंने कहा जब मुझे दावतनामा मौसूल हुआ, जैसे कि पहले मैंने कहा, तो उन्होंने पहले मशावरत वगैरह जो भी है अभी उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। कौम पर जमातों के हवाले से हमने तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे सवालात उनके सामने रखे। एक तो उन्होंने कहा कि देखिए कौम पर जमात जब तक एक पेज पे ना हो, एक प्लेटफार्म पे ना हो, तो बलूचिस्तान के इश्यूज़ या बलूचिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं जिसको वाकई वो मसला कहा जा सकता है, वो तब तक हल नहीं हो सकते जब तक कौम परस्त जमातें आपस में बैठ के उनकी एक अलायंस या वो एक प्लेटफार्म पे मौजूद ना हो। तो बज़ाहिर नवाब साहब के बकौल के मुझे कोई ऐसा सिनारियो नज़र नहीं आ रहा कि बलोच कौम परस्त जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, बल्कि इससे बढ़कर नवाब साहब ने ये कहा कि पश्तून बलोच ये भी सिर्फ बलोच जमातें नहीं बल्कि पश्तून और बलोच जमातें अगर इकट्ठी हों, ज़रा के प्लेटफार्म हर एक का अपने अपनी जमात का होगा, लेकिन बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे ये इकट्ठे हों तो ये जो आज हमें मसाइल दरपेश हैं कि यहाँ पे असम्बली के अंदर से लेकर बाहर तक जो गैर पॉपुलर जो फ़ैसले होते हैं, गैर मकबूल फ़ैसले होते हैं, यहाँ बलूचिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले होते हैं, इंजीनियरिंग होती है सियासत में, ये तमाम चीज़ें हम उस वक़्त तक नहीं रोक सकते जब तक हम ज़रा के पश्तून और बलोच एक प्लेटफार्म पे ना हों। अगर वो नहीं होते हैं, कम से कम बलोच नेशनलिस्ट पार्टियाँ वो एक प्लेटफार्म पे ना हों, और जब तक हम ज़रा के इंतशार का शिकार रहेंगे और इंतशार से लोग फ़ायदा उठाएंगे और वो फ़ायदा फिर बलोच कौम और बलूचिस्तान के अवाम का ही नुकसान होगा, एक फ़र्द का, एक फ़रीक का नहीं होगा। तो बाकी बहरहाल ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई, लेकिन वक्त के साथ वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपने और रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।